बड़ी खबर आपको देंगे। खारजी दहशतगर्दी और अफगान हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया है। 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। तालिबान ने बॉर्डर पार हमला कर दिया है। डूरन लाइन पार करके पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और चौकियों को बनाया गया है निशाना। तोपों और भारी मशीन गन से किए गए हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हैं। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को आगाह कर दिया गया कि हम पे एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की वायुसेना ने किया, इसका हम बदला लेंगे। और फिर बदला किस तरीके से लिया गया उसकी एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का समा कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। शुमाली वजीरिस्तान में जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहाँ पे 2 मुकामात ऐसे थे जहाँ से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फायरिंग की है और उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसें, एंटर हों। ये बात जो है वो सामने आई है। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। कुछ लोग हैं, कुछ अनासिर हैं, कुछ ऐसी पार्टीज हैं या तंजीमें हैं या कुछ ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो इंडिया के कहने पे या अमेरिका के छोड़े हुए जो बाकियात हैं वो यहाँ पे जो है वो कुछ शरपसंदी चाह रहे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो है गैप बढ़ाने का। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरह तालिबान ने कहा था कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है उसका बदला हम जरूर लेंगे और खबरें भी आई थी कि 15,000 लड़ाके और टैंकों के साथ में जो है बॉर्डर की तरफ बढ़ चले हैं। तो अब खबर है कि रात को ही अफगान तालिबान ने डूरेन लाइन को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की चौकियों पर अटैक कर दिया, जिसमें कि 19 पाकिस्तानी फौजी मारे गए दोस्तों और 2 चौकियों को भी अफगान तालिबान ने कब्जा लिया है। ये जो खबरें हैं ये अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया है वो कह रहा है कि ऐसा अटैक तो हुआ है मगर इस अटैक को नाकाम किया गया है। खैर, अब आप ही समझ सकते हैं कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ, मगर ये जो अटैक तो हुआ है, तो ये जो अटैक है इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ऐसा क्या हो गया कि अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो करता रहा है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली एयर स्ट्राइक जो है वो अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है। अच्छा। कहीं भी अनाउंस नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और जहाँ तक तालिबान की बात है वहाँ से अगर कोई पैगाम आया है कि जवाबी रद्द अमल का, तो वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा जवाब भी नहीं हो सकता कि जिससे जंग के खदशात हों। ये इसको मीडिया इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखें अमेरिका के एग्जिट के बाद अमेरिका के पास कोई अभी जो है ना करने के लिए कोई काम नहीं है। तो अमेरिकन जो लॉबीज़ हैं या इंडिया जो है वो इन खबरों को जो है वो हाईलाइट करता है, बात छोटी होती है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। यानी कि एक था कि अफगान तालिबान खुद हमला करें,
एक ये है कि अफगान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। आज रात सुनने में आया है कि शुमाली वजीरिस्तान में जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहाँ पे 2 मुकामात ऐसे थे जहाँ से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फायरिंग की है और उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसें, एंटर हों। ये बात जो है वो सामने आई है। अच्छा, अफगान तालिबान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद, अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? अफगान तालिबान का तो ये कहना है कि अमेरिका को हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। मतलब उनका कहना है कि अमेरिका को हवाई अड्डे जो हैं वो पाकिस्तान ने दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। देखें, ये तो पाकिस्तान ने अब जो है अमेरिका के साथ मिलके जो काम किया है वो एक टेररिज्म, वार ऑन टेरर के ऊपर जो है वो काम था। एक वो चंद जो ग्रुप्स थे, मिलिटेंट्स थे, उनके खिलाफ जो काम था वो हुआ। लेकिन उसके अंदर भी आप देखें कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुर्बानियाँ दी। तो जहाँ तक बात है अफ़गानियों के लिए, तो हमने अफ़गानियों के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए इतना काम नहीं किया। ये उनके माइंड सेट जो है वो ब्रेन वॉश किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ये बातें कर करके कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिल के अफ़गान के ख़िलाफ़ यूज़ हुआ है। पाकिस्तान ख़िलाफ़ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, 70-80 हज़ार हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शुहदा हैं। तो पाकिस्तान ने खुद भी सेक्रीफाइस किया। हमारा जो शुमाली इलाका है वो इन चीज़ों के अंदर से गुजरा है। कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको अफगान तालिबान बॉर्डर नहीं मानते, इसलिए तो मैं कहता हूँ 50 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म, ज़ाया हो गई है। ये जो अजम्पटिव लाइन है वो कहते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसका वो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे साथ आपका बॉर्डर तय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जारी बात है इस बॉर्डर से आगे भी नहीं आते, पाकिस्तान भी उस साइड पे नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये जो अजम्पटिव लाइन जो है उस पर हमने हमला किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। और जो विकेड एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की फौज का नाम नहीं लिया, विकेड एलिमेंट्स को, हाइडवेज जो हैं उनको टारगेट किया, उनके सेंटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। और ये क्योंकि जो वो कह रहे हैं साउथ साइड से रिटेलिएशन हुई थी, इसलिए हमने किया। जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो टीटीपी वाले जो हैं वो जमा हो गए। क्यों? कोई लंगर बट रहा है क्या वहां पे कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो हो रहा होगा ना। ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी ये कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई 15,000 टीटीपी के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होके और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सबके सब तो अंदर है। आप तो जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो भी हफ्ता देते हैं, जी हाँ भत्ता देते हैं, तब वो अपने खेतों पे जा पाते हैं। और वहां पे लोगों को रोक रोक के टीटीपी वाले जो है वो भत्ता अलग ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रोक लेते हैं और कहते हैं लाओ निकालो पैसा निकालो। सर, हम हमेशा इस चीज का मलबा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या किसी मुल्क के ताल्लुकात अगर हमारे साथ खराब हो रहे हैं तो उसका मलबा हमेशा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि इंडिया ये सब करवा रहा है, इंडिया की ये साजिश है, हम अपनी गलतियां क्यों नहीं मानते? देखें, गलतियां जो अपनी जगह पे स्टेट के तौर पे या हमारा जो कौमी तौर रवैया होना चाहिए, उसके अंदर हमें जो गलतियां हैं वो कबूल करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया देखें कलभूषण क्या है, ठीक है। हमारा कराची का जो मामला था, अभी बहुत हद तक हमने सिंध को कवर किया है। सिंध के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें थी बड़ी मुश्किल से हमने कवर की हैं। उसके बाद आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर बड़े ग्रुप्स हैं जिनको इंडिया जो सपोर्ट करता है, ओपनली करता है।
और वो आप उनका मेजर गौरव आर्या का हर दूसरे दिन बयान देखें, वो कहता है हम तो पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, वो ऑन करते हैं। वो कहते हैं हम बलूचिस्तान को यूज़ कर सकते हैं, हम सिंध को यूज़ कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। वो जहाँ पे उनको कोई थोड़ी सी नज़र आती है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कहते हैं हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें वो ऑन करते हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो क्लेम करते हैं अपने मुँह से। तो उनके आप जितने भी फौजी में जो है रिटायर्ड हैं या मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हैं, वो बैठ के मानते हैं कि हमने किया हुआ। चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि अभी आपने देखा, एक बंदा जो है उसका कहना था कि ये जो कुछ हो रहा है, जो अफगानिस्तान है, वहाँ के जो लोग हैं उनका माइंड वॉश जो है भारत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से किया गया है, और इसीलिए वो जो है लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और वैसे आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो जो पाकिस्तान का DGISPR है उसने भी सारा मलबा भारत के ऊपर डाल दिया था। उसका कहना है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का हाथ है, भारत की राह का हाथ है। और वही बात जो फौज कहेगी वही इनका मीडिया कहता है, इनके लोग कहते हैं। और इनको एक आसान जो बात है, इनकी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग जो है भारत को वहाँ पे बीच में डाल देते हैं। तो खैर, अब ये जो अटैक हुआ है दोस्तों, जैसा कि चीमा साहब का कहना है कि ये जो अफगान तालिबान की जितनी भी पोस्ट है वहाँ से अफगान तालिबान के जो फौजी है वो पीछे हट चुके हैं और TTP वाले वहाँ पे बैठा दिए गए हैं। जो कोई बैठा दिया गया हो, अब पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल होने वाली है दोस्तों। और ये तो अभी पहला अटैक है और ये TTP वाले नहीं छोड़ने वाले। पाकिस्तान ने जो है उल्टा तीर ले लिया है, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो खैर, अब देखेंगे आगे और क्या होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।